देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है और पेट्रोल और डीजल के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं और क्या कारण है इसका, इस मामले में हम खास तौर से बात करें केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन जी, क्योंकि एक बात आ रही है, बता रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध के कारण भी इस तरह की चर्चा हो रही है कि दाम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल की। क्या सच्चाई है, हम बात करेंगे डॉक्टर आर.के. रंजन जी से। सर, क्या सच्चाई है, पेट्रोल और जो डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कारण है कि इसके दाम बढ़े? सबसे पहले हम सब लोग ने जानता है हमारा क्रूड ऑयल बाहर से ज़्यादा लेता है। हमारा भारत का ऑयल प्रोडक्शन तो कम है, तो ज़्यादा से बाहर से लिया है। तो यूक्रेन एंड रशिया का युद्ध चलने के बाद सप्लाई चेन्स में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। फिर भी 2021 दिसंबर से अभी तक पर बैरल में अबाउट $40 का ज़्यादा आ गया। फिर भी मोदी सरकार ने प्राइस को इंक्रीज नहीं किया। नॉट ओनली द पेट्रोलियम, डीजल, इवन द कुकिंग गैस का उसका प्राइस तो कंट्रोल कर रखा दिया। फिर भी इसी समय में थोड़ा सा हम 1% और ज़्यादा नहीं है इंक्रीज़ हुआ। तो कंपैरेटिवली आप देखोगे यूएसए और यूके को उसी समय में कितना दाम भर्ती हो गया। पहला दाम से अभी तक तो 15% इंक्रीज़ हुआ। हमारे भारत में सिर्फ 0.84% इंक्रीज़ हुआ है। ये तो ज़्यादा नहीं है। तो हमारा विपक्षी दल कोई ना कोई हमारा सेशन को डिस्टर्ब करना चाहिए। तो पहला भी आप देख चुका, सेकेंड सेशन में बजट में क्या हंगामा हुआ, उसके पहले भी क्या हंगामा हुआ। तो हमारा डेमोक्रेसी, वर्ल्ड के डेमोक्रेसी सिस्टम में भारत का डेमोक्रेसी तो सबसे रेस्पेक्टफुल डेमोक्रेसी है। पीपल्स का वॉइस तो बहुत सुना है और पीपल के काम किया है। इसी हाउस से डिसीजन लेकर हमारा प्रजा को ऊपर जाने का माने एडवांस करने के लिए हमारे नेशन को स्ट्रॉन्ग बनानी है। उसकी माध्यम से वो विपक्ष नहीं आता है। वो लोग क्या देखा है, वो स्मॉल चीज़ को हिमालय बनाने के लिए तैयार किया है हंगामा। वो महात्मा गांधी जी के स्टैचू को एकदम ख़राब कर दिया है वो लोग ने। ऐसा मत कीजिए। भारत को ऐसा वाला शासन चलाने के लिए ऐसा वाला काम तो नहीं करना चाहिए। सर, अगर बार बार विपक्ष सदन में हंगामा करेगा और सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी, तो आप मानते हैं कि कई नुकसान भी होंगे, जो चर्चा होनी चाहिए जिन मुद्दों पर वो चर्चा नहीं हो पाएगी? इसी बजट सेशन में हमारा एक साल और हमारा डेवलपमेंट के लिए कैसा खर्च किया, कहाँ से रिसोर्स बनाएगा, इसके चर्चा करना चाहिए ना। उसी समय को बर्बाद होने के बाद क्या होगा, हमारे नेशन का, हमारे पीपल्स का उसका सुविधा तो विपक्षी लोग ने ख़राब कर दिया। हमारा नहीं है, प्रजा को ख़राब कर दिया है। सब माने भारत के प्रजा लोग ने मालूम पड़ेगा और उसका जवाब भी मिलेगा इलेक्शन में। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो 4 राज्यों में भाजपा को जीत मिली है, उसमें मणिपुर भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, उसके बाद जो ये रिजल्ट आए हैं उसके बाद बीजेपी ने, सरकार ने इस तरह रेट बढ़ाए हैं। तो जबकि रूस और जो यूक्रेन का बीच में युद्ध हो रहा था वो पहले भी हो रहा था, तो ये जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है इसको कितना, ये तो गलत बात है। शुरू से हुआ क्रूड ऑयल का दाम ज़्यादा हो गया। मैंने अभी बता दिया, उसी समय से शुरू कर अभी तक प्राइस को हमने कंट्रोल रखा दिया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राइस को कंट्रोल कर रखा दिया है। फिर भी द पीपल्स डिफ़िकल्टीज़ को, ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए मोदी जी ने सब बीजेपी शासन वाला राज्य को भात को नहीं लिया और कस्टम ड्यूटी को थोड़ा सा कम किया। फिर भी क्या हुआ, तो नन बीजेपी राज्यों का शासन में क्या हुआ, हमने रिलैक्स करने वाला
रिलैक्स कर दिया परसेंटेज को, वो लोग ने स्टेट के इनकम बना लिया। वो तो प्रजा से टैक्स लिया है, इलीगल टैक्स लिया है, नेशन ने उसको एग्जाम किया, फिर क्यों लिया है? तो बीजेपी जहाँ जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वो इस समय जो पेट्रोल के दाम वहाँ बढ़े हुए हैं वो गलत तरीके से ले रहे हैं। हाँ, गलत तरीका से इंडिया गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया हमारा VAT और GST सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को और माने हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट को इसी से रिलैक्स किया है। सम परसेंटेज भी एग्जाम किया है, वो परसेंटेज तो दाम होने वाला था, बट फिर भी वो नन बीजेपी शासन स्टेट में वो बेनिफिट ले रहा है। प्रजा को ऐसा बताता है कि बीजेपी सरकार आएगा दाम भर्ती हो गया। नहीं है, ये नहीं है। तो सर आप क्या माने आगे भविष्य में जब क्रूड ऑयल का प्रति बैरल दाम कम होगा तो दाम कम होंगे भारत में? क्या पेट्रोल और डीजल और जो LPG गैस है उसके दाम कम होने की संभावना है भारत में? मणिपुर माने भारत में मोदी जी के सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ, अल्टरनेटिव फ्यूल हम रिसर्च कर रहा है, बायो फ्यूल बना रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन बना रहा है। पृथ्वी के सब जगहों में मालूम है हाइड्रोकार्बन तो एग्जॉस्टिबल माने उसका खनी का रिसोर्स तो डे बाई डे रिड्यूस कर रहा है, एक दिन ख़त्म होने वाला है। इसलिए हमारे एनर्जी सेक्टर को कैसा रिनोवेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड का चैम्पियन है। माने सोलर अलायंस हमने हमारा प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है, ग्रीन हाइड्रोजन बना रहा है, बायोफ्यूल बना रहा है, उसके अवेलेबल हाइड्रोकार्बन को मिक्स कर कर हमारा एरोप्लेन भी बना रहा है। आप मालूम होगा हमारा बायोफ्यूल से चलाने वाला स्वतः प्लेन भी टेस्ट हुआ था और CSIR के साइंस के रिसर्चर ने कर दिया है। ये हमारा पॉलिसी है धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन इंजन को ख़त्म करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल को स्विच ऑन करना। हमारा सब इंजीनियरों को सब मैन्युफैक्चरों को बदलने के लिए हम कोशिश कर रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो अभी दाम बढ़े हैं वो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध वार चल रहा है उसी को लेकर खास इफेक्ट पड़ा है। उसका इफेक्ट तो अभी थोड़ा सा आ रहा है, तो फिर भी मोदी जी ने 2021 दिसंबर तक वो पेट्रोल डीजल और कुकिंग गैस को दाम कंट्रोल में रखा दिया और फिर अभी तो थोड़ा सा इंक्रीज है। वो तो स्मॉल फ्रैक्शन है कंपैरेटिवली टू अदर कंट्री, UK और USA तो 15% है, हमारा तो 0.8। इसी को हंगामा क्यों करेगा? बिल्कुल। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर RK रंजन जी का कहना है कि ज़रूर देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन अन्य राष्ट्र में चाहे वो US हो चाहे UK हो वहाँ की तुलना में जो भारत में दाम बढ़ रहे हैं वो काफ़ी कम हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराबर ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता के ऊपर कोई भार ना पड़े। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप सिंह रावत के साथ मनीष शुक्ला, NK TV।